राहुल गांधी हाय हाय, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, सम्मान करो, मां को गाली देने वाला सम्मान करो, मां को गाली देने वाला मुर्दाबाद। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे बिहार में, बिहार बंदी का जो कि ऐलान किया गया आपके नेता के द्वारा, और आप भी यहाँ पे भवानीपुर में बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे इस बार बिहार बंदी का कितना असर है और क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में विपक्ष एक बहुत बड़ा हस्ती होता है। लोकतंत्र को कायम रखने के लिए या सत्ता को कायम रखने के लिए, उसे सुदृढ़ चलाने के लिए एक बहुत बड़ा आधार होता है विपक्ष। लेकिन विपक्ष का तात्पर्य ये नहीं होता है कि गलत बयान करें, सम्मान को ख्याल में नहीं रखा जाए, ऐसा कहीं से अच्छी बात नहीं है। और माननीय राहुल गांधी जी ने जो माननीय प्रधानमंत्री के बारे में शर्मसार करने का काम किया है, गाली बकने का काम किया है, माँ बहन का नाम लेके गाली देने का काम किया है, यह माननीय नरेंद्र मोदी को कोई उससे नुकसान नहीं है। लेकिन विपक्ष के नेता, देश के नेता राहुल गांधी जी अपने मुंह को गंदा किए, अपने पार्टी के छवि को गंदा किए। यह चीज़ हमें लगता है भारत या बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। यह कहीं से मुनासिब नहीं है, यह क्षमा करने योग्य नहीं है। इसके क्षमा प्रार्थी बनकर अगर राहुल गांधी क्षमा मांगे तो उनके लिए कम ही होगा। उन्हें सोचना चाहिए कि मैं ही अगर प्रधानमंत्री होता, अगर तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होते, उनके साथ ऐसा हरकत किया जाता, उन्हें गाली दिया जाता, तो अपने आप में विचारे कि यह कितना गंदा चीज़ है। तो बिहार की जनता, बिहार की नारी, भारत की नारी इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कहा जाता है नारी शक्ति आदि शक्ति होता है, नारी शक्ति देश का आधा हिस्सा होता है। इसलिए इसके साथ ऐसा घिनौना हरकत करना बिल्कुल ही अपराध है, घोर अपराध है। तो आप लोगों की मांग है कि जो उनके जो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व जो करते हैं उनके द्वारा माफ़ी मांगा जाए सार्वजनिक? बिल्कुल, यह काम होगा। उन्हें तो अपने आप में माफ़ी मांगना चाहिए, अपने दिल से माफ़ी मांगना चाहिए कि मैंने कितना बड़ा घिनौना काम किया है। यह मानवता के बिल्कुल विपरीत बड़े चीज़ है। तो अब जो है, जो उसमें मंच पे करके गाली दिए थे, उनकी क्या मंशा हो सकती है? आखिर क्यों वो गाली देते, कुछ बता? अरे वह परेशान है, उन्हें पुराने बाप दादा का सत्ता का याद आ रहा है, उसी को हासिल करने के लिए, काबिज पाने के लिए अपने आप को खो गया है, बुखला गया है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सत्ता चलाने के लिए संयम, दृढ़ता और स्थिरता का बहुत महत्व है। उन्हें इस चीज़ को नहीं खोना चाहिए। अगर खोए हैं तो अपने आप को नीचे डालने का, गिराने का, गड्ढे में जाने का काम किए। अच्छा, उस पर कुछ अब तक कार्रवाई हुई है जो गाली दे रहे थे मंच पे चढ़ के? देखिए, कार्रवाई तो होना ही है, कार्रवाई होने लायक वह काम किए हैं। कार्रवाई से बचने का एक ही मात्र उपाय है कि वह माननीय प्रधानमंत्री के सामने जाके नतमस्तक होकर गार्जियन मान के उनसे माफ़ी मांगने का काम करें। जी, तो जो है इसमें अब कहाँ बिहार बंदी है, कैसा असर दिख रहा है आपको भवानीपुर में? हमें तो लगता है बिहार में हर जगह बंदी का काम किया गया है और हर जगह असरदार है, हर जगह लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव जो इसके एक तरह से कहे हैं, सफाई दिए हैं कि अब जो भी गाली दिए मंच पर चढ़ के, या फिर किसी की भी माँ हो, माँ सबकी माँ होती है, और वो गाली देते हैं वो गलत है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन साथ तो उन्हीं के हैं। हमारे साथ रहकर कोई गलत काम करे और हम उसको साथ लेके चलते रहे तो क्या मानिएगा? तेजस्वी यादव अपने आप को साफ बता रहे हैं या नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी के किए गए हरकत को खराब मान रहे हैं, लेकिन चल तो रहे हैं उसी के साथ, तो फिर यह कहीं से मुनासिब नहीं है। उन्होंने एक और बात कहा कि मेरी माताजी को भी गाली दिया गया सब विधानसभा में। कौन गाली दिया है उनको? ऐसा कोई साक्ष्य है? जी, तेजस्वी यादव बोल रहे थे कल। अब बोल रहे थे जैसे अभी पूरे देश का लोग देख रहा है कि राहुल गांधी जी मंच पर से नरेंद्र मोदी जी के माँ बहन के संबंध में गाली बके हैं, तो उसी तरह उनको भी इसका साक्ष्य चाहिए ना
कि मुंह से कहने के बाद या तो हो गया घर में जो सौतन का लड़ाई होता है, उसी तरह नहीं के बदले भी कुछ हाँ बोल देता है लोग। उनके बारे में मान लीजिए कोई आपको गाली दिया तो आप नहीं भी दिए हैं तो कहता है वो भी हमको गाली दिया था, या कहीं इसका वीडियो ना आना कोई साक्ष्य। तो ऐसा है, तो बंदी का असर पूरा तरह से है। और कब तक जो है, कब से स्टार्ट हुआ है सर, आप जो है कब तक बैठे रहेंगे इसी प्रकार से सड़क पे? हम लोग 7 बजे से बैठे हैं और 12 बजे से पहले हम लोग इस धरना को नहीं बंद करेंगे, इस बंदी को कायम रखेंगे। चलिए, अपना परिचय सर। मेरा नाम कलाधर प्रसाद मंडल, जदयू में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। रुपौली विधानसभा में उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, जिसमें हमें 59,824 वोट प्राप्त हुए।